सबको एक बार फिर मेरा आदाब। सबसे पहले तो मैं अनु भाई का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उनके मुबारक लफ्जों के साथ और उनकी शफकत, मोहब्बत और आशीर्वाद के साथ इस प्रोग्राम का आगाज हुआ है। आदाब अनु भाई। आदाब तो मेरा कबूल फरमाएं। आप जैसे कलाकार कहाँ हैं आज? आप जैसे, आपका आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद। कदम कदम पे सहारों ने साथ छोड़ दिया कि इस वक्फे में, इस दौरान अगर आप लोग सीख पाएं इस अथाह सागर से, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि ये वो ज्ञान है और ये वो कला है जिसके लिए एक जिंदगी काफी नहीं। संगीत जब सुनोगे तभी संगीत कर पाओगे। संगीत कलाकारों से ज्यादा सुनने वालों का है, क्योंकि सुनने वाले होते हैं तभी कलाकारों की हौसला अफजाई होती है, तभी कलाकार बनते भी। ये छोटा ख्याल यमन में। आओ 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 बलमा, आओ 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 बलमा, दरस बिन मोरा जिया घबरा। बरहत और आमद जो ये दोनों चीज होता है। जी बिल्कुल। ये आजकल मेरा जनरेशन में बहुत कम हो गया, मैं नहीं देखता हूँ। मेरा संगीत का सबसे पहला एलिमेंट और सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट सुरी है, उसके बाद ताल, और दोनों के कॉम्बिनेशन से, दोनों के मिलाप से संगीत बनता है। 12 सुर होते हैं, लेकिन बेसिक जो स्वर है वो 7। दूसरा मध्य सप्तक यानी कि मिडिल ऑक्टेव, और तीसरा तार सप्तक यानी कि हाई ऑक्टेव। भारतीय संगीत, हिंदुस्तानी संगीत, शास्त्रीय संगीत जो है राग बेस्ड संगीत है। दिया जाता है शुद्ध बिलावल का असली रूप आप देखिए। सारे गामा का, इसमें से 3 रागों का जन्म होगा। देखिए मेरे गामा धाम ने दाने। 2 तरीका का लिसनिंग होता है कि एक होता है इमोशनल लिसनिंग, एक होता है क्रिटिकल लिसनिंग, एक होता है पालन आर तू करीम करतार जगत। आमिर खान साहब का एक ताराना है बहुत फेमस। राजकुमार राग यमन, राजकुमारी राग, राग भैरवी, स्पीड, किन किन स्वरों को पे कितना रुकना है, क्या क्या न्यास है उसका, क्या क्या सा गा मा धा सा नि धा मा गा सा। लेकिन हमारा राग है, कि हमारे संगीत में यही अनूठापन है जो दुनिया में कहीं। जब रागों को गाना शुरू किया या जाति संगीत को गाना शुरू किया, तो उन्होंने ये भी पाया कि मेन सुरों को में के मेरे वालिद साहब कहते थे कि बेटा इस राग का नाम यमन नहीं होकर नमन होना चाहिए। छोटे से स्केल में सागर है इस राग में, और हर बार आपके लिए नए नए सरप्राइज देता है। आपको 1 घंटे तक चलता रहूं और हर बार नई बात। आप क्लासिकल म्यूजिक के बारे में बात करते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लासिकल में क्या क्या आता है मैं बता दूं आपको। ठुमरी, दादरा, टप्पा, कजरी, चैती। फिर साफ आया, इसका मतलब अब बढ़त सा की हो रही है। तो गा को हमने नॉक किया पे कि आप जब दिखा रहे थे तो फ्रेट और तार का प्लेसमेंट अलग है सुर का, लेकिन अभी जब गा रहे थे तो आप लोगों का क्वेश्चन आएगा कि इसमें बीच में यहाँ पे एक फ्रेट नहीं है, यहाँ पे एक फ्रेट नहीं है।
दीम 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 दन दोम दन ठीक है, वो कोमल में दो है। हाँ कोमल में तो कोमल, हाँ तो कोमल में भी अति कोमल हो जाएगा वो। ओके, अब जो भैरव का ये राग मैंने वादी स्वर जो होता है वो उस राग का सबसे रे गाम पा रे गा पर ने दानी मादनी राग को अगर आपने शुद्ध नहीं गाया तो आप शास्त्र पा रे सा ना, ये यमन का खास। कौन कौन से फ्रेम हमने नीरे गा तो बहुत सुना है। इसमें थोड़ा बदला दिख रहा है। यमन कल्याण का तराना हमारे घराने का बहुत मशहूर तराना है। रे तदरे तदानी अते तनानो तानाने तारे नीचे से शुरू करके एक स्वर की बढ़त करते हैं और उसके ऊपर जब हम सा के ऊपर के सा तक पहुंचते हैं तब अंतरे का नंबर आता है। जैसे कि मैं सा को छू के आऊंगा का रे गामा दानी सानी, अब सा के ऊपर धीरे धीरे बढ़त कर दी। अब इसके बाद हम ख्याल गायकी में विलंबित में ही अब सरगम रे पिया प्यार, मैथमेटिकल पैटर्न एक बोल तान होती है जिसमें बोलों के साथ आना है। ये द्रुत रचना में अब जब एक बार आप जितनी जिसकी तैयारी है उतनी स्पीड बढ़ाता रहे। जैसे कि अभी ये मैं 2-2.5 घंटे की कंसर्ट है और 2 आर्टिस्ट हैं तो हर आर्टिस्ट को 1 घंटा सवा घंटा मिलता है। तो अमूमन आर्टिस्ट ख्याल के बाद यमन में जो कंपोजिशंस होती हैं वो गजल की मंजरे दिलदार, आप जिस फनकार को पूछेंगे चल जाता है तो वो हमेशा यमन का ही करता है। तो ताल का बहुत बड़ा इमेज जब कोई चीज पर आघात किया जाता है या उसको हिट किया जाता है वो होती है लय। धा धिन धिन धा, जिसने भी 3 ताल का आविष्कार किया होगा उसने 3 ताल इतना फेमस है कि इसमें ज्यादातर बंदिशें 16 मात्रे का सर्कल हो, 16 मात्रा का सर्कल 3 ताल है, 8 मात्रे का सर्कल कहरवा है, 7 मात्रे का गाना याद आ रहा है आपको मैं पेश करता हूँ और फिर उसको मैं बताऊंगा कि लय में मिलकर कैसे गाया जाता है। दिन दिन म्यूजिक का जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होता है, उसके साथ साथ बंदिश का भी उनसे अगर पकड़ना है तो हम सब के आगे चमन में हर बचपन से हमारे जहन में उभरती है वो एक ऐसे देवता की जो तपस्वी है भैरव जो है, खास तौर पे गले के रियाज के लिए भैरव बहुत इंपॉर्टेंट राग है क्योंकि इसमें मंद्र सप्तक का रियाज जो है उससे खर्च तो देखा रे को मैंने जिससे झूला झूला पैदा हो गया। तो गंधार का मैंने प्रयोग बताया कि अनुवादी है इतना इम्पोर्टेंट है और राग की शुद्धता इतनी इम्पोर्टेंट है और वो शुद्धता का ख्याल जो है वो सिर्फ ध्रुपद गायकी में रखा है। इंस्ट्रूमेंटल में और द्रुत लय में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ज्यादातर बंदिशें जब मिलता है अभी इस जमाना में वो विलंबित बंदिश सबको मिलता है। देखा मैं चाहता हूँ ये 3 ताल में है। तो जब
कॉम्पोजिशन क्रिएट की जाती है तो उसका एक स्ट्रक्चर फिर जब बन जाता है तो वो कॉम्पोजिशन खुद मुंह से बोलती है कि मुझे सम भी है और वो खाली भी है। ती ती ना धी ना, सबसे बड़ा ब्लू पॉइंट वहां से ताल शुरू होती है। भिन भिन धागे तिरकिट तू, वाह वाह। इंट्रोड्यूस होते हैं जिसको म्यूजिक बोलते हैं, बीच में आता है, वो भी ट्रेडिशनल कंपोजिशन आपको होली के इस मुबारक मौके पर पिचकारी तो गा का कर्ण लेते हुए हम ऋषभ पे आते हैं। को किन किन चीजों से इस्तेमाल मतलब किन किन चीजों से पहचानते हैं कि कुछ एक जो की चलन के दामदानी, अब गामदानी दा प दा म प गमरे सा। तो देखा हर बार गंधार का जो इस्तेमाल है कि भैरव अत्यंत गंभीर प्रकृति का राग है, चंचलता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये उस परमात्मा की अपनी एक खास शक्ल और एक अपनी खास कैरेक्टर लेकर जन्म के मंद्र सप्तक में जो रियाज होता है वो भैरव पर ही होता है और किसी राग में वो नहीं किया। जिस तरह से भैरव का वादी धा है और संवादी रे है, कालिंगड़ा का वादी गंधार है। अगर हम इसको ऐसे गा दें सारे ग म प म ग रे सा नी सा रे ग म प द प, यही स्वर कालिंगड़ा और उस राग का नाम है गौरी। भूल गए सांवरिया, ये भैरव की चालें नहीं है, ये कालिंगड़ा बहुत ही गंभीर है। जबकि कालिंगड़ा का कैरेक्टर जो है वो चंचल है, वो तेज तेज चाल में दौड़ता है, धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। ये वही वक्त जब पूरिया धनश्री गाया जाएगा या मुल्तानी गाया जाएगा या मारवा गाया जाएगा, उसी टाइम गौरी गाई जाएगी और सारे स्वर भैरव से राग का असर बदल जाता है। और रामकली भी सुबह का ही राग है और भैरव ठाट का राग। मतलब गाना रचना किया काली के ऊपर, जिसको हम लोग श्यामा संगीत बोलते हैं। श्यामा मतलब जो काली होता है। ओ तू ही देखा मैं उन रागों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जो अपने आप में ठाट भी है। कल्याण इसी तरह से का राग काफी भी जो है वो ठाट है और उस ठाट का भी का जिक्र आता है तो 90% जहन में हो रही और वो भी ब्रज की और मुल्तान में जो पाकिस्तान का भी हिस्सा है वहां पर भी काफी गाई जाती है, लेकिन वो काफी जो है वो पोएट्री गा सा रे नी सा पा मा पा दा नी सा नी दा नी सा नी। हर घराने के कुछ फेवरेट राग होते हैं कि बेटा हर राग जो है अपना सदका मांगता है, मतलब सैक्रिफाइस मांगता है। प्रोग्रेशन राग का चलन और हर स्वर का कैसे कैसे इस्तेमाल है। इतना बड़ा राग है लेकिन एक फ्रेज से पहचान हो रही। सायन भाई थोड़ा सितार में राग काफी। अभी इसको मेन में देखिए सा सा रे रे गा गा म म प, इसको शायद और ठाट में से इतने इंपॉर्टेंट राग नहीं निकले होंगे जितने काफी से निकले। बहुत अगर आप देखें मल्हार के कितने प्रकार हैं, वो ज्यादातर खूब रुका जा सकता है। पदनी सारे भी हम इस राग के जरिए कर सकते हैं। उसी तरह से इस राग में श्रृंगार रस आलाप करके ताकि आप भैरवी के साथ जुड़ जाएं और भैरवी के सुरों में आप बहुत भैरवी में बहुत गाया जाता है। और जैसे मैंने सेजल घायल जी, she has been a very eminent ghazal vocalist and she has been पिछले 5 सालों से सीख रही हूँ और आई एम फॉर्चुनेट कि उस्ताद जी ने आज मुझे गामा परे
सा रे सा She lives locally. She runs Saregama Music. तीन ताल में ये शुद्ध भैरवी का मोरे घर कर लीनो बैया पकड़ हर आप तो हमेशा ही सितार में क्या गमक पैदा किया। और खान साहब आपका तो माँ पार्वती के नाम से राग भैरवी लिखा हुआ है। कहीं मनमानी कोमल सब सुर में करुण रस भी और भक्ति रस भी आपको देखने को मिलता है। फनकार लोग वो रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं करते हैं कि भैरवी में वो ऐसे ही गाएंगे तो वो शुद्ध भैरवी होगी और उसमें हम ख्याल गा। देखिए कैसे कैसे एक नोट नजर आता है। इतना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे फ्रेट्स नहीं है आपके, शुद्ध ऋषभ के लिए फ्रेट्स नहीं है। ये उस्ताद, खलीफा और तानसेन, ये तीन उपाधियां मैं देखता हूँ, सुनता हूँ। हाँ शुक्रिया, बिल्कुल पंडित भी। हाँ पंडित भी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपने आप में एक इतनी बड़ी शख्सियत थे अपने दौर की। बंदिश आप हमारे सहसवा रामपुर घराने ने बनाई, तो उस बंदिश पे हमारे लोगों का क्या अधिकार? आदान प्रदान ये कल्चर में रहा है। और आज तो क्योंकि यूट्यूब का करें और उनका नाम जरूर लें कि भाई ये मैं बंदिश फना गायकी को भैरवी का ही रूप मानते हैं। हालांकि टप्पा बाद में खमाज में भी और चल शर्मा में। हाँ, एक नमूना मैंने पिछली मर्तबा छोटा सा ही नमूना दिया था, तो आज एक हीर देवेंद्र आपकी खिदमत में पेश कर। बहुत कम सुनाई देगा आपको, सितार में कभी टप्पा नहीं सुनाई देता, तब भी मैं सुनाता हूँ। और मैं परवर देगार सुन लेगा परवर देगार, वो ढंग जिंदा रहे। अदरवाइज अगर हम ज्यादा मर्ज करेंगे तो सारे स्टाइल जो है वो एक जैसे लगने लगे और उसमें हम अपनी परंपरा भूल जाएं और हमारी बातों से, हमारी कलाओं से अगर ये जाहिरी ना हो पाए कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, तो फिर हमारा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा।